Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today the topic of our class is shape system of work. Now, what is shape system of work? When we are doing an activity, first of all we will divide the activity into tasks, and then we will divide these tasks further into steps. Then we will identify the potential risk and hazard in that task or steps, and finally we will find a control measure, corrective actions or precautions for that hazards and risk. So developing such a system and implementing such a system is called shape system of work. Shape system of work किसको कहते हैं? जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को हम टास्क में डिवाइड करेंगे, फिर ईच टास्क को, हर एक टास्क को फिर हम कैटेगरीज और स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फिर हर एक स्टेप में हम हैजर्ड्स और उसका रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके लिए कंट्रोल मेजर्स रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड शेप सिस्टम ऑफ वर्क। ओके, नाउ टर्न टू द पॉइंट। Shape system of work. To be effective, the SSW means the shape system of work, must bring together people. Who is in the SSW part? Who is the SSW part? SSW says shape system of work. किसके लिए है? The first question is shape system of work किसके लिए है? किसके लिए बना है? Okay, what level of competence or technical ability should they have? अच्छा, ये जो लोग हैं, ये जो बंदे हैं या ये जो वर्कर्स हैं, look at here. आया ये competent person है? Competent person, you know, right person for the right job. Competent person is, CAT is the exact word for competent person. K is for the knowledge, A is for the ability, T is for the training, and E is for the experience. The person who have knowledge, who have ability, who have training, and who have the experience is called competent person. Okay. और technical ability, what is technical ability? तकनीकी सलाहियत है, जिसके पास टेक्निकल सलाहियतें हो उसको हम टेक्निकल बंदे कहते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करना है कि ये शेप सिस्टम ऑफ वर्क किसके लिए बना है और उन बंदों के पास कितनी सलाहियत है, तकनीकी सलाहियत है, और वो कितने कॉम्पिटेंट है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नाउ शेप सिस्टम ऑफ वर्क में हम चेक करेंगे, ये देखेंगे इक्विपमेंट्स, व्हाट इक्विपमेंट्स विल बी यूज्ड। अच्छा, शेप सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से औजार, आलात चाहिए? फॉर एग्जांपल पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें चाहिए। शेप सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें पीपीई चाहिए। पीपीई किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें बेसिक जो पीपीई है वो है हार्ड हैट है, हेलमेट, ग्लव्स है, मास्क है, ग्लासेस है, सेफ्टी वेस्ट है, सेफ्टी शूज है, ये बेसिक पीपीईज है। अच्छा, मैंडेटरी पीपीईज कौन कौन से हैं जो खास किसी एक्टिविटी में यूज होते हैं? फॉर एग्जांपल कंपाइंड स्पेस में हम क्या यूज करेंगे? रेस्पिरेटर। ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है तो इसलिए हम कंपाइंड स्पेस में रेस्पिरेटर यूज करेंगे, उसको हम स्काबा कहते हैं, स्काबा, SCBA। अच्छा, पानी में जब हम काम करेंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्कूबा, SCUBA, स्कूबा, ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन सिलेंडर, स्काबा विद ऑक्सीजन सिलेंडर, स्कूबा विद, दीज आर कॉल्ड पीपीईज, मैंडेटरी पीपीईज। अच्छा, हम वर्क एट हाइट पे काम करेंगे, हम कौन सा पीपीई यूज करेंगे? सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस, उसे क्या कहेंगे? FBH, फुल बॉडी हार्नेस। उसको अरेस्ट करेंगे किसके साथ? किस चीज के साथ अरेस्ट करेंगे? लाइफलाइन के साथ उसको अरेस्ट करेंगे। इसको क्या कहेंगे? पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? फॉल अरेस्टर सिस्टम। और फॉल अरेस्टर, जब हम वर्क एट हाइट पे काम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए? फॉल अरेस्टर, फॉल अरेस्ट सिस्टम, जिसमें एक फुल बॉडी हार्नेस होगा और जिसमें लाइफलाइन इंस्टॉल होगा, उसमें एज प्रोटेक्शन होगा, उसमें इसका फोल्डिंग भी आता है, उसमें मिड रेल आता है, टॉप रेल आता है, टो बोर्ड आता है। ये क्या है? These are PPEs for the work at height. ओके, तो इक्विपमेंट का तो हो गया, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड? सेफ्टी इक्विपमेंट कौन से है? ये वही बात हो गई, सेफ्टी इक्विपमेंट मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अच्छा, शेप सिस्टम ऑफ वर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए?
हमें मटेरियल्स भी चाहिए, और हम मटेरियल को किस तरह हैंडल करेंगे, मटेरियल्स को, चीजों को, मटेरियल्स को हम किस तरह हैंडल करेंगे, और हम किस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट करने और बनाने में ये सारी चीजें बहुत अहम है। नाउ एनवायरमेंट, वेयर विल द वर्क टेक प्लेस, इजी स्पेस लाइट एंड प्लेस। अच्छा, माहौल, एनवायरमेंट, जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं, क्या वो कोई ओपन सी जगह है, ओपन एरिया है, या वो कंफाइंड स्पेस है, या वो वर्क एट हाइट है, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कंफाइंड स्पेस के अलग हैजर्ड्स है, वर्क एट हाइट के अलग हैजर्ड्स है, ओपन एरिया के अलग हैजर्ड्स है। तो हमें एनवायरमेंट को जानना होगा, पहचानना होगा कि कौन एनवायरमेंट कौन सा है। गॉट इट? ओके। इन सच अ वे एज टू क्रिएट अ सेफ वर्क मेथड। अच्छा, सेफ वर्क मेथड हम किस तरह बनाएंगे? अच्छा, सेफ वर्क सिस्टम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, तो लेट रिव्यू। सेफ वर्क सिस्टम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए रिस्क असेसमेंट। जानते हैं आप, रिस्क असेसमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, वो आपके लिए लाजमी होना चाहिए, आपके पास लाजमी होंगे रिस्क असेसमेंट, आपके पास होना चाहिए लाजमी रिस्क असेसमेंट, बिकॉज इट्स टू कंपल्सरी। ओके, द सेकंड डॉक्यूमेंट इज सो द स्टैंडर्ड इज क्लियर, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल रिकॉर्डेड। अच्छा, सेकंडली आपके पास रिस्क असेसमेंट में क्या होगा, आपके पास होंगे हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स। अच्छा, थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, कल हमने पढ़ा वर्क परमिट। आपके पास एक्टिविटी के लिए, सेफ सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वर्क परमिट और परमिट टू वर्क, पीटीडब्ल्यू, कल हमने पढ़ा है ना। ओके। अच्छा, थर्ड हमें उसके लिए क्या और कौन कौन सी चीजें चाहिए? द थर्ड थिंग इज वी हैव टू द मेथड स्टेटमेंट। मेथड स्टेटमेंट एक काम को करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, इंप्लीमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेथड स्टेटमेंट। आपके पास होना चाहिए मेथड स्टेटमेंट। ओके। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई। अब डेवलप्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। अच्छा, ये रिस्क असेसमेंट, ये मेथड स्टेटमेंट, ये परमिट टू वर्क, ये कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन? सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी सुपरवाइजर, दीज आर द कॉम्पिटेंट पर्सन। ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा, रिस्क असेसमेंट भी बनाएगा, मेथड स्टेटमेंट भी बनाएगा, और क्या बनाएगा? पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क, ये भी बनाएगा। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, विद असिस्टेंस फ्रॉम द वर्कर। अच्छा, जब ये सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर बनाएगा, रिस्क असेसमेंट बनाएगा या मेथड स्टेटमेंट बनाएगा, तो ये वर्कर के साथ कंसल्ट करेगा। वर्कर को जिन जिन खतरा से मतलब हैजर्ड से खतरात हैं, तो वर्कर के साथ ये कंसल्ट करेंगे, वर्कर से ये असिस्टेंस लेंगे, ये मदद लेंगे, वर्कर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ओके, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर बनेगा, वो भी बना सकते हैं, लेकिन वर्कर को ज्यादा पता है कि हमें कौन कौन से खतरात लायक है। ओके। अच्छा, लीगली रिक्वायर्ड इन वेरी सर्कमस्टांसेस। अच्छा, ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कानूनी तौर पर हमारी जरूरत है, ये कानूनी तौर पर चाहिए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, इसकी डिमांड कौन करता है? कानून इसकी डिमांड करता है कि आपके पास सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कंपनी बैन हो सकती है, आप पे जुर्माना लग सकता है, और आपके लाइसेंसेस क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर देम। अच्छा, ये एम्प्लॉयर कौन है आपको पता है? द टॉप मैनेजमेंट, द सीईओ, द ओनर ऑफ द कंपनी, who owns the shares of the company, the whole shares of the company, the owner who owns the shares of the company is called the employer, the CEO or the employer। ये वही बंदा है जो कंपनी का मालिक है, जिसके पास कंपनी के सारे शेयर्स हैं। समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये एम्प्लॉयर के लिए लाजमी है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंप्लीमेंट करेगा, अदरवाइज क्या होगा? क्या होगा? बैन लगेगा उस पे, उसको जेल भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है, 10 लाख दरहम, 20 लाख दरहम, 30 लाख दरहम उसको जुर्माना, ये बहुत बड़ा जुर्माना होता है। उसके लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं, उसका कैरियर तबाह हो सकता है, वो बहुत ऊंची मुकाम से जीरो पर आ सकता है, मतलब वो लाखों करोड़ों से सिफर पर आ सकता है, अगर वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंप्लीमेंट नहीं करता। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में क्या है? कॉम्पिटेंट पर्सन है, रिस्क असेसमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, पीपीईज है, ये सारे किस चीज में आ रहे हैं? सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में। बात आपको समझ आ रही है? ओके। नाउ
वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फॉलो देम। अच्छा, सेफ सिस्टम तो प्रोवाइड कर दिया किसने? एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर के पास कौन बंदे हैं कॉम्पिटेंट? सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी सुपरवाइजर है, सेफ्टी मैनेजर है। एम्प्लॉयर ने सेफ्टी मैनेजर से कहा कि प्लीज सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करें, तो उसने डेवलप कर दिया। अब ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो देम। इम्प्लीमेंट करेगा मिड मैनेजमेंट में कौन है? सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी इंजीनियर है, वो इम्प्लीमेंट करेगा किस पर? लो मैनेजमेंट पर। लो मैनेजमेंट में कौन आ रहे हैं? वर्कर्स। अच्छा, वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वर्कर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे। फॉलो मींस उसको, उस पर अमल करना, उस पर अमल करेंगे। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किसके लिए बना है? वर्कर्स के लिए। और कौन इस पर अमल करेंगे? वर्कर्स। गॉट इट? अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला मतलब एक शॉर्ट एब्रिविएशन टर्म है, SREDIM। इस का मतलब है सेलेक्ट द टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इस का मतलब है कि टास्क को सेलेक्ट करें। अच्छा, R का मतलब है रिकॉर्ड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ द टास्क। टास्क को स्टेप्स और स्टेजेस में डिवाइड कर दे और उसको रिकॉर्ड कर दे कि ये टास्क है, इसको स्टेप्स और स्टेजेस, स्टेप ज्यादा बेहतर होगा। आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह टास्क को डिवाइड करेंगे। ओके। अच्छा, थर्ड स्टेप में एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप। अच्छा, अब आपने टास्क को स्टेप में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग स्टेप में अलग अलग रिस्क को आपने फाइंड आउट करना है, एवेल्युएट करना है कि हर एक स्टेप में कौन कौन से खतरात है। ओके। अच्छा, नाउ डी मींस डेवलप सेफ वर्किंग मेथड। अब चौथे जो स्टेप है ना, चौथा जो स्टेप है डेवलप सेफ वर्क मेथड। चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे? उसके लिए जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उसके लिए आपने कंट्रोल मेजर्स रिकॉर्ड करने हैं और इम्प्लीमेंट करने हैं। इसको क्या कहेंगे? डेवलप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और सेफ वर्किंग मेथड। अच्छा, एम। अब आपने तो ये सारा कुछ कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप सोचेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। आपने फिर उसको मॉनिटर भी करना है। आपने वर्कर्स को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दे दिया, वो उस पर काम कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वहीं पे खड़े होंगे, साइट में आप मौजूद होंगे, क्योंकि आप ये मॉनिटर करेंगे, ये निगरानी करेंगे कि आया वर्कर इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, समझ आ रही है? ओके। मॉनिटर मींस निगरानी करना, तो इंश्योर इट्स इफेक्टिव कि ये इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आप इसको मॉनिटर करेंगे। ओके। अच्छा, नाउ वर्क एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल मैंने परसों भी बताई थी, आपको अभी भी बता रहा हूं। हाउ टू चेंज अ पंक्चर टायर। ये एक टास्क है। टायर चेंज करना, गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो हम उसको चेंज करते हैं ना, तो ये एक टास्क हो गया आपके लिए। इस टास्क में कितने कितने स्टेप्स आ रहे हैं हम अभी समझते हैं। द स्टेप्स इन चेंजिंग अ व्हील। स्टेप 1, पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सेफ लोकेशन में कार को पार्क कर देंगे। सेफ लोकेशन मींस कि वहां पे ये रोड पे ना हो, ये किसी मतलब खुदा न खास्ता ऐसी जगह पे हो कि वहां पे गाड़ी का गुजर हो और आपको गाड़ी कुचल न दे, या आपके गाड़ी को कोई और गाड़ी टक्कर न मार दे। तो ये ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे ये महफूज हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? पार्क द कार इन अ सेफ लोकेशन। ओके। सेकंड स्टेप क्या है? रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम द बूट। अच्छा, बूट किसे कहते हैं? गाड़ी की जो डिग्गी है ना, उसे बूट कहते हैं। बूट से आप क्या क्या निकालेंगे? आप जैक निकालेंगे, आप टायर निकालेंगे, व्हील, और आप उसका व्हील जो व्हील पाना होता है वो वही निकालेंगे। ये सारे इक्विपमेंट आप बूट स्पेस से यानी कि गाड़ी की डिक्की से निकालेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा? लूज व्हील नट्स। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग नट्स है उसको आप ढीला कर दें। व्हील पानी की मदद से आप उसको, या रिंग पाने की तरह मदद से की पाना या व्हील पाना, ये इसे हम कहते हैं। तो उसकी मदद से आप नट्स को लूज कर देंगे। अच्छा, नाउ फोर्थ स्टेप, जैक अप कार। अब आपको जैक लगाना पड़ेगा और कार को ऊपर करना होगा। ये फोर्थ स्टेप हो गया। अब फिफ्थ स्टेप में क्या है? रिमूव व्हील नट्स। अच्छा, व्हील नट्स आपने खोल दिए, जो नट्स है वो आपने खोल दिए। 4 नट्स होते हैं ना, चारों नट्स आपने खोल दिए। अच्छा, सिक्स स्टेप में रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स। अच्छा, सिक्स स्टेप में आपने टायर को निकाला जो पंक्चर था, और दूसरा टायर आपने उधर लगा दिया और नट को आपने टाइट कर दिया। अच्छा, अब सेवन स्टेप में आप क्या करेंगे? लोअर कार रिमूव जैक। जैक को आप रिमूव करेंगे और कार को नीचे जमीन पर लाएंगे, व्हील को जमीन पर लाएंगे। तो एट स्टेप में आप क्या करेंगे? टाइट एंड व्हील नट्स।
जो ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत उसमें उसको टाइट किया था नट्स को, तो आप उसको मजीद टाइट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, रिप्लेस इक्विपमेंट इन बूट। जो पंक्चर टायर है और उसके इक्विपमेंट्स है, वो उसको आप क्या करेंगे, गाड़ी डिक्की में वापस बंद कर देंगे, और आप क्या कर देंगे, गाड़ी को ऑन करेंगे, इंडिकेटर लगाएंगे और सीधे जाएंगे। तो ये आप सोचेंगे कि यार टायर बदलने में 10 स्टेप लग गए, 9 स्टेप लग गए, लेकिन ये है। अब इस एक ईच स्टेप में अलग अलग हैजर्ड है, ईच स्टेप में अलग अलग हैजर्ड है। टाइम क्या हो गया, फर्स्ट टाइम 4:58। अच्छा, तो ये 2-3 मिनट मैं मजीद लूंगा, क्योंकि मैम आ चुकी है, तो वो अब इंग्लिश क्लास शुरू कर देगी। 5 PM हमने इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास कर दिया, तो ये टॉपिक यहाँ से फिर शुरू करेंगे। ओके। अच्छा, नाउ आइडेंटिफाइंग कंट्रोल्स। इसमें हम कंट्रोल मेजर्स कैसे अब मालूम करेंगे। फॉर ईच स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई द हैजर्ड। हर एक स्टेप में पहले हम हैजर्ड को मालूम करेंगे, देन आइडेंटिफाई द कंट्रोल, फिर उसमें कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करेंगे और मालूम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में चेंजिंग व्हील माइट हैव। अच्छा, जब हम गाड़ी का पहिया तब्दील कर रहे थे, तो उसमें कौन कौन से हैजर्ड हो सकते थे, तो ये आप चेक कर ले। हैजर्ड, ट्रैफिक, रिस्क ऑफ वायलेंस। अच्छा, ट्रैफिक मींस कि आपने गाड़ी जहाँ पे खड़ी कर दी है वो रोड है, तो ट्रैफिक कोई दूसरी गाड़ी आपको टक्कर दे सकती थी, मार सकती है, कोई गाड़ी आपको कुचल सकती है, कोई मतलब कोई हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। फर्स्ट हैजर्ड इज ट्रैफिक। द सेकंड हैजर्ड, रिस्क ऑफ वायलेंस। वायलेंस, अब क्या आप कहेंगे कि वायलेंस कैसा। मिसाल के तौर पर आपको गाड़ी खराब हो गई है, फर्ज करें आप मुल्तान जा रहे हैं, आपको मोटरवे पे किसी अनजान वीरान जगह में आपको गाड़ी खराब हो गई, तो वहां पे कौन सा रिस्क है, वहां पे डाकू आ सकते हैं, चोर डकैत आ सकते हैं, वो आपसे गन पॉइंट पे गाड़ी या आपके पास जो कुछ है वो छीन भी सकते हैं और आप पर तशद्दुद कर सकते हैं, आपको आपके साथ मारपीट कर सकते हैं। तो ये दूसरा हैजर्ड हो गया। दो हैजर्ड है, टायर तब्दील तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप चेक कर रहे हैं, पहले मुशाहिदा कर ले कि ये जो जगह है ये सेफ है या नहीं सेफ। आप किसी बाजार में किसी सेफ जगह पे है, इट्स ओके। आप किसी वीरान जगह पे है जहाँ पे कोई भी नहीं है, इंसान नाम की कोई चीज नहीं है उस वहां पे, तो आप फिर क्या है, दूसरा हैजर्ड रिस्क ऑफ वायलेंस है। ठीक है, तो कंट्रोल मेजर क्या है, सेलेक्ट लोकेशन अप रोड इफ पॉसिबल। ये जो पहली जगह हैजर्ड है ट्रैफिक, तो इसके लिए ये है कि आप सेलेक्ट लोकेशन अप रोड इफ पॉसिबल। आप अप रोड लोकेशन चूज कर ले, यानी कि जो रोड से साइड पे हो वो जगह चूज कर ले, वहां पे गाड़ी आप खड़ी कर ले। ओके। और जो दूसरा है वायलेंस, रिस्क ऑफ वायलेंस। तो रिस्क ऑफ वायलेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप गाड़ी में आराम से बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की, गाड़ी लॉक कर दे, गाड़ी को ऑन रख के गाड़ी को लॉक कर दे, एसी को ऑन कर दे, मोबाइल उठाए और किसको कॉल करें, इमरजेंसी को कॉल करें। इमरजेंसी नंबर कौन सा है, 130 इमरजेंसी। आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपको टायर पंक्चर हो गया, रात का वक्त है, आपको खतरा है, आपके पास खतरात है, तो आप क्या करेंगे, आप खुद उतरेंगे, टायर बदलेंगे नहीं, इसमें रिस्क है, कोई भी ऐसा आ सकता है, वहां पे आपको कोई मार सकता है, वहां पे आपसे कोई पैसे छीन सकते हैं, वहां पे आपको कोई मार भी सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, गाड़ी में आराम से बैठ जाएंगे, गाड़ी को साइड पे लगा देंगे और गाड़ी में बैठ के मोबाइल निकालेंगे, 130 पे कॉल करेंगे कि मेरी गाड़ी यहाँ इस लोकेशन में मेरे खड़ी है और प्लीज काइंडली आप आ जाए और मेरी हेल्प करें। तो वो 10-15-20 मिनट में आपके पास मोटरवे पुलिस पहुंच जाएगी और आपको टायर तब्दील करके देगी और आप चले जाएंगे। इट्स ओके। आपको समझ आ गई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हैजर्ड है, रिस्क है, और जिसमें परमिट टू वर्क है, मेथड स्टेटमेंट है, और क्या क्या है, रिस्क असेसमेंट है, और इस रिस्क असेसमेंट को और इसको टास्क को डिवाइड करना है, फिर हर एक टास्क में हैजर्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके लिए कंट्रोल मेजर ढूंढने हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है और बाद में उसको मॉनिटर करना है। इस सारे सिस्टम को क्या कहेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो ये आज आपका टॉपिक हो गया। आपके इसमें ये है कि आप अगली दफा आएंगे क्लास के लिए इतवार वाले दिन, संडे को, तो आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में फॉर एग्जांपल हर एक स्टूडेंट एक एक एग्जांपल लिख के लेके आएगा इधर। आप लेंगे घर में, स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसमें हैजर्ड ढूंढेंगे, फिर कंट्रोल मेजर, और इधर लाके मुझे दिखाएंगे। इट्स ओके। अच्छा, नाउ द